आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के टॉप 20 क्विज। डेली 8 बजे आपको ये वीडियो मिलता है और इस सीरीज का ये पार्ट नंबर 36 होने वाला है। पहले के 35 पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रॉल डाउन, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी तार होता है तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, लंबाई के, यानी कि लेंथ के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रतिरोध का तार लंबा करने पर उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर 2, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर, यानी कि उनके टेम्परेचर पर। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और ये कब तक होता रहता है? जब तक दोनों सेम ना हो जाए, मतलब दोनों में इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए। तो ये उनके अपने तापमान पर करता है कि किसका ज़्यादा और किसका कम है। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले में ऊर्जा का जो है प्रवाह होता है। नंबर 3 है, ज़्यादा सर्दी होने पर ठंडी जगहों पर पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? तो ये फट जाती है क्योंकि पानी जो है जमने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। नंबर 4 है, किसी तापमान पर, यानी कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के मान बराबर होते हैं? तो ये होते हैं -40 डिग्री पर, यानी -40 डिग्री पर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 9c/5 + 32। आप इससे भी निकाल सकते हैं, तो -40 ही आएगा। नेक्स्ट नंबर 5, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो ये तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण, क्योंकि इनका घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। नंबर 6 है, न्यूनतम तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है एल्कोहल मीटर का, क्योंकि जो जमता है -110 डिग्री पर जाकर जमता है, और इसका जो क्वथनांक होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए जो हाई टेम्परेचर के लिए इसका यूज नहीं होता है, लो टेम्परेचर के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है उनके तापमान पर, यानी कि उनके टेम्परेचर पर। नंबर 8 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था जॉन डाल्टन ने, जो परमाणु सिद्धांत है। नंबर 9 है, कौन सा कण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो होता है इलेक्ट्रॉन। इस पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। नंबर 10 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो ये करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। नंबर 11 है, ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो होती है OF2 में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन जो है बाकी सभी ज़्यादा जितने भी एलिमेंट से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है। तो ये कभी इलेक्ट्रॉन को ना त्यागता नहीं, हमेशा ग्रहण करता है, और जो ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पर पूछी गई है धनात्मक, तो चूंकि सबसे ज़्यादा जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी में ज़्यादा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 1 होती है, क्योंकि हमेशा ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लोरीन होती है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागता है, और जो त्यागता है उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, कितनी होती है? 2 होती है प्लस की। नंबर 12 है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो होता है विद्युत अपघटन के द्वारा तांबे को सिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 13, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें किस प्रकार का चक्रण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विपरीत चक्रण। नंबर 14 है, अमलगम मिश्र धातु में आधार धातु क्या होती है? तो ये होती है पारा। यानी अमलगम कहते ही उसे हैं कि जब पारा किसी दूसरी धातु के साथ मिलाया जाता है तो वो अमलगम बनता है, सिर्फ आयरन को छोड़कर। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ये होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद जो दूसरे नंबर पर पाया जाता है मानव शरीर में, वो तत्व पाया जाता है कार्बन। नेक्स्ट है, मछली को एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन स्रोत क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? क्योंकि मछली में आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और अमीनो अम्ल से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो ये होता है यकृत में। नेक्स्ट नंबर 18, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला, ये दोनों में पाए जाते हैं। नंबर 19 है, काफ़ी संख्या में कम समय में एक ही जैसे पौधे किस प्राणी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन विधि से।
नंबर 20 है एक मृदूतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजेय पदार्थ संग्रह करती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइडियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका। तो यहाँ पर हमने आज के 20 क्विज कंप्लीट किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।